अगर फिल्म सफल हो गई तो उसके डायरेक्टर का बहुत नाम हो जाता है। अगर कोई संगीत बना, संगीत सफल हो गया तो संगीतकार का नाम हो जाता है। और कुछ बहुत गीतकारों के उसमें भी नामवरी आ जाती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे भी काम करते हैं और फिल्म को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो लोग धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। जैसे आपका प्रोड्यूसर ही हुआ जी। मेरे ख्याल से फिल्म बनाने में जो एक खास हस्ती है, लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे और इसको पता है कि ये फिल्म किसने प्रोड्यूस की थी, इसको बनाने वाला कौन था, वगैरह वगैरह। तो मैं जो ये किताब कंपाइल कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने ये वही कि जो इस फिल्म का बैनर क्या था, ये फिल्म किस ईयर में रिलीज़ हुई थी, इसके डायरेक्टर कौन थे, इसके में जो कौन कौन से गाने थे, इनका म्यूज़िक किसने दिया था और किस लिरिसिस्ट ने इनको, गीतकार ने मतलब इनको लिखा था और किस सिंगर ने इनको गाया था। अगर ये किसी एक्टर की या एक्ट्रेस की ये डेब्यू फिल्म है, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने अपने उसमें देने की कोशिश की है। तो मतलब एक आम संगीत प्रेमी को जो कुछ जानकारियाँ एक फिल्म के बारे में चाहिए होती हैं, संक्षिप्त में जिसको कास्ट एंड क्रू का नाम दे सकते हैं, वो मैंने इसमें देने की कोशिश की है, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी है। यानी जो आपका ज़ौक़ शौक़ या हॉबी थी, उसको हकीकत का रूप देने के लिए आपको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, किस किस्म की दुश्वारियाँ आपको बर्दाश्त करनी पड़ी? मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे हिंदुस्तान में आंकड़ों के संकलन को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। जो सोर्स है, मतलब जिसने जहाँ से ये सूचनाएं बनी हैं, आमतौर पे आप उनके पास भी जाएंगे तो वो भी भूल चुके होते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें ही उनको याद होती हैं, बाकी कुछ उन्होंने आंकड़े अपने भी नहीं रख रखे होते हैं। तो इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम बड़ा एक दुष्कर कार्य है। और आप ये देखिए कि जो फिल्म संगीत 60 के दशक में बना या 60 से पहले के दशक में बना, तो वो तो काफ़ी पॉपुलर हुआ और उसके कलेक्टर्स भी आपको मिले जिन्होंने अभी तक उस संगीत को अपने पास सहेज कर रखा है। उस समय रिकॉर्ड्स भी बनते थे, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड कलेक्टर थे वो रिकॉर्ड के तौर पे उसको रखते थे। उसके बाद सीडीज़ आई, कैसेट्स आई, तो उन्हीं गानों को जब सीडी और कैसेट पे कन्वर्ट किया गया, तो भी जो उस समय के गानों के शौकीन थे, उन्होंने उनको सीडी कैसेट में भी अपनाया। लेकिन सरफराज भाई, जो ये दशक मैंने लिया है, इसमें संगीत कुछ अपने ढलान पर था, तो आपको इनके कलेक्टर भी नहीं मिलेंगे, रिकॉर्ड्स बनने बंद हो गए। कुछ एक कंपनियां जो सीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या कैसेट बनाने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने भी इनको एक बार निकाला जब फिल्म बनी, और उसके बाद फिर कभी दोबारा इनका कोई इशू ही नहीं निकला। तो अच्छा, जिसने इनको खरीदा जब कैसेट का टाइम था और ये फिल्में बन रही थी और इनका संगीत कैसेट पे आ रहा था, तो किसी ने अगर मान लीजिए कैसेट खरीदा भी, तो फिर उसने थोड़े दिन उनको सुना, बाद में कुछ इसने इन्हीं के ऊपर कुछ और रिकॉर्डिंग करवा ली। तो अब जो डेटा मैं कलेक्टर से ले सकता था, उसको भी ढूंढ पाना मुश्किल काम हो गया। पुरानी फिल्मों की जानकारी जुटाना फिर भी आसान है, उस दशक की जानकारी जुटाना फिर भी आसान है, क्योंकि उसके एडमायरर अभी भी आपको मिलेंगे, उनके पास वो चीज़ें हैं, उन्होंने उनको मिटाया नहीं है, सहेज के रखा है। तो आप अगर प्रयास करेंगे, उन लोगों को ढूंढेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको दे देंगे, आपको बता देंगे। लेकिन जिस दशक का काम मैंने शुरू किया, इसमें तो बड़ा ही मुसीबत होगी मेरे लिए कि लोगों के पास इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, और जिसने एक बार इनको सुन लिया, कुछ दिन सुन लिया, और उसके बाद फिर उसने दोबारा कभी इनको रखने की भी, सहेज के रखने की भी कोशिश नहीं की। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे सामने आई कि इन दशकों का जो संगीत है, वो बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध है। जिन्होंने इसको खरीदा भी होगा, उन्होंने फिर उसके ऊपर दोबारा से री रिकॉर्डिंग करके अपने पसंद की कुछ और चीज़ें करवा ली। तो ये बड़ा मुश्किल मेरे सामने पेश आई है इनकी आंकड़ों को इकट्ठा करना। यकीनन ये एक दुश्वार गुजार काम है जो आपने किया, और बाकायदा उसको इस तरह से रिसर्च आपने की है पूरी, और पूरे ये 3 दशकों की। और हमारे जो इस किताब को पढ़ने वाले होंगे वो यकीनन उससे फ़ायदा उठाएंगे और उनको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। अब ये बताएं कि ये आपका जो वॉल्यूम है, कलेक्शन है, ये कब तक मंजर-ए-आम पर आएगा? मेरी कोशिश ये है कि जो ये 2010 का
उत्तरार्ध है, मतलब जो पहले 6 महीने हैं, इन्हीं के बीच बीच में मैं इस किताब को लोगों के सामने ले आऊँ। और क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लोगों की जानकारी में भी आ गया है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, और अब मेरे पास उन आंकड़ों को जो इकट्ठा करने का काम था वो भी प्रायः पूरा है। थोड़ा बहुत उसको फाइनल शेप दी जा रही है कि उसको प्रेस में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक से हो जाए। और मेरी आखिर दम तक ये कोशिश होगी कि जो कुछ भी सामने आए वो 100% एक्यूरेसी के साथ है और 100% आए। 100%। मैं ऐसा नहीं मान रहा कि चलो अगर मैंने 90% जानकारियाँ जुटा ली हैं तो मैं उन्हीं को ही दे दूँ आगे। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं 100% जानकारी लोगों के सामने। अच्छा, ये 3 दशक पर जो काम आपने किया है, क्या इसके अलग अलग वॉल्यूम हैं या एक ही जगह? नहीं, इनके आप ये देखिए, इनके अलग अलग 3 वॉल्यूम हैं। 1 दशक का 1 वॉल्यूम है, क्योंकि अब 1 दशक ही अपने आप में करीब 750-800 पेज का है, तो तीनों को एक में इकट्ठा कर दो तो उठाना भी बड़ा मुश्किल है और हैंडी नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं इनको दशक वाइज मैंने इनको ऑर्गेनाइज किया है। तो 81-90, 91-2000 और 2001 से 2010, इस तरीके से 3 दशक है। हमारा ख्याल है कि ये एक तरह का फिल्म इंडस्ट्री का, हमारी हिंदी फिल्मों का एक मिनी एनसाइक्लोपीडिया है, और हमें यकीन है कि जब ये लोगों तक पहुंचेगी किताब तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे स्कॉलर्स को, रिसर्च करने वालों को और स्टूडेंट्स को होगा। इन दुआओं के साथ कि ये जल्द अज जल्द काम पूरा हो, हम नरेंद्र सिंह साहब को इसकी मुबारकबाद देते हैं, पेशगी मुबारकबाद।